रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक किराए के मकान में रहती थी और उस घर का मालिक था कालू कौवा। कालू कौवा अमीर था और बहुत जालिम भी। वो तो जालिम था ही, उसकी पत्नी गोरी कौवी तो उससे भी 2 कदम आगे थी। कालू जी, मैंने पिछले महीने कहा था कि मैं चिड़िया का किराया बढ़ा दूं। इतना सुंदर घर है हमारा और इस घर का 500 रुपए तो किराया होना चाहिए। गौरी, अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं किराया बढ़ाए हुए। अगर ऐसे ही घर का किराया बढ़ाती रहेंगी तो चिड़िया वो घर छोड़कर कहीं और चली जाएगी। जाती है तो जाए, मैं तो इस महीने का किराया 500 रुपए ही लूंगी। मैं जाती हूँ और बता आती हूँ उस चिड़िया को। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। सुनो चिड़िया, इस महीने का किराया 500 लगेगा और 1 रुपए भी कम नहीं होगा। गोरी बहन, ये क्या कह रही हैं आप? अभी पिछले महीने ही तो कालू भैया ने किराया बढ़ाया था। बहुत महंगाई है, इतना किराया मैं कैसे दूंगी? मेरी गुड़िया की फीस होती है, राशन का खर्चा होता है और जो काम मैं करती हूँ उसमें तो यही सब बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो मैं क्या करूँ? अगर नहीं दे सकती तो घर को छोड़ दो और कहीं और चले जाओ। मैंने बता दिया है, मैं तो इस बार 500 रुपए ही लूंगी। और गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मम्मा, कल से मैं आपके साथ काम पर चलूंगी। नहीं बेटी, आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं करना। मैं अभी हूँ ना, मैं सब कर लूंगी। दूसरे दिन चिड़िया अपनी गुड़िया को तैयार करके कॉलेज भेज देती है और खुद काम पर चली जाती है। चिड़िया एक छोटे से ढाबे पर काम करती थी, जो ढाबा कबूतर का था। चिड़िया, क्या बात है? आज आप बहुत परेशान हैं। कबूतर भैया, आज फिर गोरी और कालू ने मेरे घर का किराया बढ़ा दिया है। पूरे 500 रुपए मांग रही है गोरी। मैं इतना किराया कैसे दे पाऊंगी? चिड़िया बहन, जैसा भी हो किराया तो देना ही होगा। वो दोनों बहुत जालिम हैं, उन्हें किसी की मजबूरी की चिंता नहीं है। अच्छा, आप चुप हो जाएं। मैं हर महीने आपके किराए का आधा हिस्सा दे दिया करूँगा। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आपने मेरी बहुत मदद की है। आप ही की वजह से तो आज मेरी गुड़िया पढ़ाई कर रही है। मैं अपनी गुड़िया को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। मेरी तो लाइफ जैसे भी गुजरी, मैं गुड़िया के पापा का सपना जरूर पूरा करूंगी और अपनी गुड़िया को डॉक्टर बनाऊंगी। चिड़िया बहन, मेरा काम तो आपके सामने है, परंतु जो मदद मैं आपकी कर सकता हूँ वो जरूर करूँगा। 1 प्लेट खाना लगाना और चिड़िया बहन साथ में सलाद भी दे देना। फिर चिड़िया अपने काम में लग जाती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर ही आती थी। इसके कारण उसके सभी टीचर्स भी उससे बहुत खुश थे। गुड़िया, मैंने प्रिंसिपल सर से बात की है। इस महीने से आपकी फीस माफ हो जाएगी क्योंकि आपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। टीचर, ये तो बहुत एहसान होगा आपका हमारे ऊपर। मेरी मम्मा मेरी फीस की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। मम्मा चिड़िया घर में बैठी हुई थी कि गुड़िया बहुत खुशी खुशी अपने घर आती है। मम्मा मम्मा, एक बहुत ही खुशी की न्यूज़ है। बताओ तो मेरी बेटी आज इतनी खुश कैसी है? मम्मा, टीचर ने मेरी स्कूल की फीस माफ कर दी है क्योंकि मैंने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लिए थे। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी फीस की ही चिंता लगी हुई थी बेटी। ऐसे ही उनके घर के दरवाजे पर कोई आता है। लगी जी 500 रुपए। गोरी बहन, इतनी जल्दी में क्यों हैं आप? देती हूँ मैं आपको 500 रुपए, परंतु आपके घर की छत थोड़ी कमजोर है, इसे ठीक करवा दें। मैंने बताया है लकड़हारे पक्षी को, वो किसी भी दिन आकर ठीक कर जाएगा। ये लो गोरी बहन अपना किराया और छत जरूर ठीक करवा देना। फिर गोरी कौवी अपने घर का किराया लेकर चली जाती है। गुड़िया रात को अपनी लालटेन लगा लेती है और अपनी पढ़ाई करती है। वो बहुत मेहनत करती है और फिर पढ़ने के बाद अपनी मम्मा के साथ सो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया कॉलेज चली गई थी। चिड़िया अपने काम पर जाने ही वाली थी कि वहाँ एक लकड़हारा पक्षी आ जाता है। चिड़िया बहन, यही घर गौरी का है ना? मुझे इस घर की छत मरम्मत करनी है। हाँ लकड़हारे पक्षी जी, मैं इस घर में किराए पर रहती हूँ। आप इसकी छत अच्छे से ठीक कर दें। पूरे 500 किराया लेती है गौरी मुझसे। क्या आपका अपना घर नहीं है? नहीं, जब से गुड़िया के पापा की डेथ हुई है
तब से ही मैं इस किराए के घर में रहती हूँ। मैं चलती हूँ, मुझे काम पर भी जाना है। और चिड़िया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये तो बहुत गरीब है और मजबूर भी है बेचारी, और वो जालिम कौवे इससे इस घर का 500 किराया लेते हैं। फिर वो लकड़हारा पक्षी काम में लग जाता है। कबूतर भैया, एक खुशखबरी है। क्या खबर है चिड़िया बहन, क्या हुआ? पुलिस ने अपनी गुड़िया की फीस माफ कर दी है, क्योंकि गुड़िया ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं एग्जाम्स में। फिर तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा था ना, भगवान जरूर आपकी हेल्प करेगा। 2 प्लेट खाना लगाना और साथ में लस्सी भी दे देना। चिड़िया अपने काम में लग जाती है। गुड़िया भी कॉलेज से आ जाती है। अंकल, आप कौन हैं? मैं लकड़हारा हूँ, घर बनाता हूँ। आपके घर की छत की मरम्मत करने आया था, जिसमें आप रहती हैं। अंकल, मैं पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, मैंने पानी अभी अभी पिया है। मेरी कोई बच्चे नहीं है, दिन रात काम करता हूँ। आप बहुत अच्छी हैं बेटा। क्या पढ़ाई कर रही हो? अंकल, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ और कुछ ही दिनों में डॉक्टरी की डिग्री मिल जाएगी। क्या मैं आपको अपनी बेटी कह सकता हूँ? क्यों नहीं, मैं आपकी बेटी जैसी ही हूँ। गुड़िया की मम्मा भी काम से आ जाती है। चिड़िया बहन, मेरा एक घर है नदी के पास, वो खाली ही पड़ा है। अगर आप चाहें तो वो घर फ्री में ले सकती हैं। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। क्या फ्री में? वो क्यों? क्योंकि मैंने गुड़िया को अपनी बेटी कहा है और मैं अपनी बेटी को घर देना चाहता हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और गुड़िया से मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी बेटी मिल गई। ये सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच ही कहते हैं, अगर इस जंगल में बुरे जालिम पक्षी रहते हैं तो साथ में आप और कबूतर भैया जैसे अच्छे पक्षी भी हैं जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षी जी। आप कल ही गौरी कवि को इस घर की चाबियां दे देना, और ये ले आप अपने और नए घर की चाबी। दूसरे दिन चिड़िया खुशी खुशी गौरी और कालू के पास जाती है। ये लो गौरी बहन, आपके घर की चाबियां। मुझे तो भगवान ने मेरा अपना घर दे दिया। अपना घर? परंतु वो कैसे? जिस लकड़हारे को आपने घर की मरम्मत करने भेजा था, उसी ने मुझे घर दिया है, नदी के पास वाला। ऐसा बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये कम वक्त लकड़हारा तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर गया। अच्छा भला काम चल रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर गुड़िया भी अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर लेती है और वो कॉलेज की स्पॉन्सरशिप से अपने जंगल में बड़ा हॉस्पिटल बनाती है, जहाँ वो गरीब पक्षियों का मुफ्त में इलाज करती है। और जिन पक्षियों के पास काम नहीं है और जो पक्षी गरीब हैं, उन्हें अपने हॉस्पिटल में काम भी देती है। तो प्यारे दोस्तों, गुड़िया ने ये साबित कर दिया कि मम्मा पापा के दुख दर्द हमेशा के लिए नहीं होते। अगर बच्चे मेहनत करें तो वो अपने माता पिता को हर खुशी दे सकते हैं, जो आज चिड़िया ने पाई है।